Hello everyone, how are you? Hello ma'am, Hello ma'am, we are Yes, fine, ma'am. fine What ma'am. about What you? about what you? about you? I'm also fine and you are most welcome in this class. And today we are going to discuss about the important gases of greenhouse. तो बेटा लास्ट क्लास में हम सभी ने अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था ग्लोबल वार्मिंग, इसमें हम सभी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम सभी ने पढ़ना शुरू किया था। और आपको ये भी याद है Yes कौन कौन ma'am. सी मेन गैसेस हैं ग्रीन हाउस की? यस दिव्या, नाउ यू टेल Yes. व्हाट आर द मेन गैसेस ऑफ ग्रीन हाउस? Yes ma'am. Yes, Divya, now you tell what are the main gases of greenhouse? Ma'am, carbon dioxide, ma'am, water vapors, ma'am, और Okay, Tanishka, now you tell beta. Ma'am, carbon dioxide, ma'am, methane, nitrous oxide, ma'am, water vapor and ozone. Okay, very good. चलिए, तो हम सभी ने डायग्राम के थ्रू देखा था कि जो ग्रीन हाउस गैस है, दैट मीन्स कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किस चीज में हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था जो सनलाइट और सन हीट हमारी अर्थ पे आती है वो दोबारा लौट करके नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इसे ट्रैप कर देती हैं यहीं पर, और इसकी ही वजह से हमारी अर्थ पे नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है, हमें ज्यादा ठंडक नहीं फील होती। ओके, Yes ma'am. चलिए, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ना है हमें। सबसे पहली जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेट अस लर्न अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारी एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं हमें इनके बारे में वन बाय वन रीड करना है, और साथ ही हमें ये भी पढ़ना है कि इसमें से कौन सी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट गैस है। तो सबसे फर्स्ट आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। This gas is expelled by human beings and animals during respiration। तो बेटा हम सभी जानते हैं, as we know that, कि जब भी human being और animal respiration करते हैं तो वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जानते हैं ना आप सभी? Yes ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। इट इज ऑब्जर्व बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एंड जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट मीन्स कि जब वो अपना खाना बनाते हैं तब वो इसी गैस को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। लेकिन अब आपको पता है बेटा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स कि इसका जो इसकी जो जो इसका अमाउंट था, जितनी अमाउंट भी प्लांट इसे ऑब्जर्व कर सकते थे तो बैलेंस बना रहता था, लेकिन आज के टाइम पे बैलेंस बिगड़ गया है क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, ऑक्सीजन कम हो गई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज्यादा हो गई है? तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर इंक्रीज, बढ़ गया है ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत सारी ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं ह्यूमन बींग्स जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। तो लाइक बर्निंग फ्यूल्स यानी कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जलाने से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। एंड कटिंग डाउन ट्रीज, लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, कंटिन्यूअसली पेड़ों को काटा जा रहा है, एंड दैट इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड को जो ऑब्जर्व करने वाले जो पर्सन थे, दैट मीन्स कि जो प्लांट थे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते थे, वो अब खत्म हो चुके हैं। तो अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इंपोर्टेंट है, ये ग्रीन हाउस गैस बनाती है, तो इसके ज्यादा होने से क्या नुकसान है? यही सोच रहे होंगे ना आप? Ma'am, I tell. Yes ma'am. Yes ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड हाईली इंपोर्टेंट है, ये अगर ज्यादा भी हो गई तो क्या हुआ? कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इसका, या फिर कोई Ma'am, I नुकसान tell. है? यस अमन? मैम अगर फिर मैम कार्बन डाइऑक्साइड मैम ज्यादा हो जाएगा तो मैम ज्यादा गर्मी अर्थ पे आएंगी तो मैम अर्थ का टेम्परेचर मैम बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस एग्जैक्टली,
देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी ना तो ये सन हीट को और ज्यादा यहाँ पर रोकने लगेगी। दैट मीन्स कि जो ये फिर ग्लेशियर्स है ना पहाड़ों पे वो मेल्ट हो जाएंगे और हम सबका जो घर है वो पानी में डूब जाएगा, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जिस समय सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, यानी कि सब जगह पानी ही पानी। तो जिस प्लेट्यू पे, जिस कंटिनेंट पे हम लोग रहते हैं, वो कंटिनेंट जो पानी में से निकला हुआ है वो भी पानी में डूब जाएगा और उस कंटिनेंट के साथ साथ हम सभी के घर भी डूब जाएंगे। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ना हो हमारी एटमॉस्फेयर में? व्हाट शुड वी डू? Growing plant. मैम माय टेल। यस अनुप्रिया, नाउ यू टेल बेटा। मैम टेम्परेचर ज्यादा होने के लिए मैम हम लोगों को मैम ट्रीज नहीं काटना चाहिए और नहीं बर्निंग करना चाहिए। Yes, ma'am. ग्रो करना चाहिए, मोर प्लांटेशन, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एंड दूसरी चीज, फ्यूल्स का जितना कम से कम हम यूज कर सके उतना कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट मीन्स कि जितना हम व्हीकल्स को कम यूज कर सकते हैं उतना कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो। ओके चलिए, तो नेक्स्ट गैस आती है मीथेन। तो मीथेन कौन सी गैस है, क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है या फिर हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। दिस गैस इज रिलेटेड व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न। तो ये गैस भी तभी रिलीज होती है, तभी तैयार होती है जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं। Also burning animals dung release a large amount of methane gas into the atmosphere। तो बेटा सबसे ज्यादा मीथेन गैस तब रिलीज होती है जब एनिमल डंग को जलाया जाता है। दैट मीन्स कि जो काउ डंग केक बनाए जाते हैं, गोबर के केक बनाए जाते हैं उपले, तो जब इन्हें जलाया जाता है, तो जब उन्हें जलाया जाता है, तो जब उन केक्स को जलाया जाता है ना, काउडंग केक्स को, और उनसे जो स्मोक रिलीज होता है उनसे ही मीथेन गैस बनती है। ओके तो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जैसे ही एनिमल डंग केक को यूज किया जाता है जलाने के लिए, उनसे जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? मीथेन। तो फिलहाल मीथेन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके बारे में हमें बताया भी नहीं हुआ है कि ये बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है या फिर इसका कोई नुकसान है। तो मीथेन जो है ये नॉर्मल है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है हमारे लिए। दैट मीन्स कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओके तो अब आती है नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड। दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लांट्स डाई एंड रॉट। तो ये गैस कब तैयार होती है? जब प्लांट्स दे कैन डाई, द प्लांट्स डाई, जब प्लांट्स मर जाते हैं, एंड रोट यानी कि जब वो सड़ने लगते हैं, तब जो गैस रिलीज होती है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। एंड इट इज रिलीज्ड व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। और ये तब भी रिलीज होती है जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है। तो बेटा नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये मीथेन गैस भले ही है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये एसिड रेन काउज करने में इफेक्टिव होती है। इसी की वजह से हमारे यहाँ एसिड रेन आती है। एसिड रेन जानते हैं आप सभी क्या होती है? यस मैम। Yes, ma'am. मैम ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से। यस तो बेटा जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये हमारी एयर का, जो हमारी रेन का जो वाटर होता है उसे चिपचिपा सा बना देती है। दैट मीन्स कि वो जिस भी चीज पे गिरेंगे ना उसको खराब कर देंगे। अगर रेन वाटर वो किसी प्लांट पे पड़ गया या फिर किसी बिल्डिंग पे पड़ गया जिसमें मार्बल वगैरह यूज किए गए हैं, तो उसको स्पॉइल कर देगा। तो इसलिए ये गैस भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इस गैस को भी ज्यादा अमाउंट में नहीं हमें बढ़ाना है, ये उतनी ही होनी चाहिए जिससे ये ग्रीन हाउस बनाए रह सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्लांट्स लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा, एंड फॉसिल फ्यूल्स को कम जलाना है। ओके यस मैम। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्या आता है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस में? नेक्स्ट आता है water vapor. That means water vapor is produced due to the evaporation of water from ocean, seas, river and other water bodies. तो water vapor कब तैयार होता है? यानी कि जल वाष्प। तो water vapor कब प्रोड्यूस होती है, कब तैयार होती है? ड्यू टू द evaporation of water। जब पानी का evaporation होता है, जब पानी
पानी का वाष्पीकरण होता है वो भाप में कन्वर्ट होता है ओशियन, सीज, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज से। तो जब सनलाइट, सन हीट इनके ऊपर पड़ती है, पानी एवोपरेट होने लगता है और वो चला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जाने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बारिश आती है। ओके, यस मैम। चलिए, तो अब नेक्स्ट है ओजोन। इट इज फाउंड इन द एटमोस्फेयर। ये भी हमारे एटमोस्फेयर में ही पाई जाती है। हम सभी पढ़ चुके हैं कौन सी लेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, याद है आप सभी को? हमने लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर पढ़ा था। यस बेटा, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सन की अल्ट्रा वायलेट यस, ये देखिए, इट इज रिलीज इन द एयर ड्यू टू द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। तो बेटा ये देखिए, अब हमारे एटमॉस्फेयर में तो ये पहले से है ही, लेकिन हम लोग भी और ज्यादा बनाए जा रहे हैं। कैसे? ये कब रिलीज होती है? ड्यू टू द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। तो व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों से एंड फैक्ट्रीज से, कारखानों से जो भी धुआं निकलता है ना, उससे भी ओजोन लेयर बनती है। इट ट्रैप्स द हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। तो ये क्या करती है? जो हमारी अर्थ जो हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है अर्थ सरफेस से, ये उसे जाने नहीं देती, उसे ऐसे ही रोक लेती है। ओके, तो अब ओजोन लेयर हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी जब ज्यादा हो जाएगी तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो जाएगा, और इसलिए हमें इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जब ज्यादा एक्सेसिव हो जाएगी तो दैट मीन्स कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी। ओके, यस मैम। चलिए अब देखिए नेक्स्ट और है CFCS। तो ये CFCS दैट मीन्स कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ऐसी गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को सबसे ज्यादा गर्म करती है। दिस ग्रीन हाउस गैस इज मेनली रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू लीकेज इन एयर कंडीशनर। तो ये देखिए, जो ये ग्रीन हाउस गैस है ये कैसे तैयार होती है, एटमॉस्फेयर में कैसे जाती है? इन लीकेज इन एयर कंडीशनर। तो बेटा हम सभी के घर में जो एयर कंडीशनर यूज किया जाता है, मोस्टली घरों में एयर कंडीशनर, मोस्टली आजकल सारे ऑफिस में या घरों की हम बात करें तो वहां पर एयर कंडीशनर यूज किए जाते हैं, घर को कोल्ड रखने के लिए या फिर वार्म रखने के लिए, वार्म अप रखने के लिए बहुत सारे घरों में कंडीशनर यूज किया जाता है। एंड इसके अलावा रेफ्रिजरेटर भी सबके घरों में होता है मोस्टली। एंड मैनी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एंड बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट दैट मीन्स कि जो फैक्ट्री में प्लास्टिक वगैरह तैयार करने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, उन सभी के यूज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है। एंड सबसे ज्यादा ये होता है एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर के थ्रू। एंड बेटा ये सबसे गर्म गैस है हमारे ग्रीन हाउस की, दैट मीन्स कि अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो हमारा एटमॉस्फेयर अपने आप ही गर्म हो जाएगा। यानी कि इसकी सबसे ज्यादा मात्रा अगर हो गई ना पूरी सारी ग्रीन हाउस गैसेस में, अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा, इसका अमाउंट सबसे ज्यादा हो गया, तो ये ऐसे ही इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि ये सारे ग्लेशियर्स को मेल्ट कर देगी। तो इसे कम करने के लिए क्या करना है हमें? मैम एयर कंडीशनर का यूज नहीं करना, एंड मैम रेफ्रिजरेटर का भी यूज नहीं करना। तो एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर का यूज कम से कम करना है। एंड दूसरा, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर की रेगुलर जो है इनकी जांच करानी है, क्योंकि जैसे जैसे ये पुराने हो जाते हैं तो इनमें इनका चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा रिपेयरमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि ये जितने ही पुराने हो जाते हैं ना उतना ज्यादा ये इफेक्टिव होते हैं, उतना ज्यादा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करते हैं। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा है हमने।
चलिए तो पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमें ये एक्सरसाइज भी डिस्कस करनी है आज। ओके, यस आकांक्षा, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट आर द मेन गैसेस ऑफ ग्रीन हाउस? यस आकांक्षा। यस मैम। मैम कार्बोहाइड्रेट बेटा कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड है वो, कार्बन डाइऑक्साइड। सत्य प्रकाश, नाउ यू टेल। यस मैम। What are the main gases that include in greenhouse? Yes, Divya, now you tell. Ma'am, carbohydrates and water vapors. मैम कार्बन डाइऑक्साइड। Yes, कार्बन, ये बेटा सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेट अमन, वेट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। यस रुचि, नाउ यू टेल। यस मैम। Which is gas is released by the burning of animal dung cake? मैम मैं टेल। Yes, Ruchi. Which gas is yes? मैम मैं टेल। No, बेटा वेट करना है आपको, जिससे पूछा जाए एक बार वेट भी करा करिए, उसके रिप्लाई करने का, उसके आंसर देने का। Which gas is released by the burning of animal dung cake? Yes, methane. चलिए निहारिका, now you tell. Yes, Niharika, now you tell beta, what are the reason, what was the reason behind it? No, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस निहारिका, आप बताएंगी। Why the carbon dioxide increased in our atmosphere? Carbon dioxide. Ma'am, burning trees, cutting down trees, and Okay, Anupriya, now you tell beta, how the water vapor produced in our atmosphere? दोबारा बोलिए। How the water vapor produced in our atmosphere? Ma'am, water vapor is produced due to the evaporation of water from the ocean, seas, rivers, and other water bodies. Okay, next question का आंसर बताना है। यस शान्विका बताएंगी। यस शान्विका, now you tell beta, how Yes, the ma'am. nitrous oxide produced in our atmosphere? Ma'am, Yes Shanika. Ma'am, the nitrous oxide produced by the plant, which are die and rot. Okay. चलिए तो बेटा अब एक बार एक्सरसाइज पे आते हैं, और ये क्वेश्चन अभी रहता है, फिलहाल इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? याद है ना आप सभी को? यस अमन, नाउ यू टेल, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? Ma'am, the greenhouse effect is the the heat that come into the greenhouse, they do not come out of the greenhouse. Okay, Tanishka, now you tell beta. Ma'am, the atmosphere trap the heat
from the sun and make the surface of the earth warm, ma'am, are called greenhouse effect. Okay. Yes, Anupriya, now you tell. Ma'am, some gases in the atmosphere trap the heat from the sun and ओके तो बेटा आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट बताना है आपको। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये देखिए। Our atmosphere trap the heat from the sun and make the surface of the earth warm. This is known as greenhouse effect. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ग्रीन हाउस गैस। तो बेटा ये क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे। Yes, ma'am. इनमें से किसी एक गैस के बारे में आपको डिटेल में बताना है। ओके चलिए अब हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। तो सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यस फर्स्ट का आंसर बताना है अस्मित को। यस अस्मित, नाउ यू टेल विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इथेन। हाइड्रोजन। नो अस्मित का लग रहा है आज कंसंट्रेशन नहीं था आज क्लास में। यस निहारिका, नाउ यू टेल। नाइट्रो ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ये देखिए बेटा अस्मित, ये आपसे पूछा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ये देखिए ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस के नाम हैं। इसमें हाइड्रोजन कहाँ दिया हुआ है? नहीं है ना? No, नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है अतुल को। यस अतुल, नाउ यू टेल बर्निंग ऑफ मैनवर रिलीज अ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस। दैट मीन्स कि जब हम मैनवर को जलाते हैं, खाद को छोड़ देते हैं ओपन एरिया में, तो इससे कौन सी गैस निकलती है? इथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए थोड़ा सा माइंड यूज करना है फिलहाल, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं है हमें बुक में। यस अतुल, बर्निंग ऑफ मैनवर रिलीज अ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस, कज, इथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। मैनवर में क्या होता है? मीथेन। यस आकांक्षा, आकांक्षा नाउ यू टेल। यस आकांक्षा। मीथेन। यस शान्विका, नाउ यू टेल। बेटा माइक ऑफ है आपका। मैम इथेन। इथेन। यस अमन, नाउ यू टेल। मैम नाइट्रो ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ओके तनिष्का, नाउ यू टेल। मैम मीथेन। नो, तो बेटा इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। और आपको पता है क्यों? ये कब रिलीज होती है नाइट्रस ऑक्साइड? जब प्लांट्स डाई हो जाते हैं एंड सड़ने लगते हैं। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि मैनवर कैसे तैयार किया जाता है, खाद कैसे तैयार की जाती है, सारी पत्तियों को और फल फ्रूट्स को सड़ा करके, है ना? यस मैम। तो यानी कि जब मैनवर को ओपन एरिया में रिलीज किया जाएगा तो इससे कौन सी गैस रिलीज होगी? मैम नाइट्रो ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्साइड। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू एन इंक्रीज इन डैश। तो बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट दैट मीन्स कि जंगलों को ज्यादा जलाने से कौन टू एन इंक्रीज इन वाटर पॉल्यूशन, ऑक्सीजन लेवल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। यस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। फिलहाल ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर पहले से ही दिख जा रहा था कि यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन लेवल भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सचिन, नाउ यू टेल बेटा। मैडम A dash is a glass house constructed with glass panel on all sides. तो इसका क्या ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसके लिए? ग्लोबल हाउस, ग्रीन हाउस या फिर वार्म हाउस? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस। ओके
तो चलिए आज का ये आपका होमवर्क है। हम सभी ये पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करना है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करना है एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन को बुक में सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आंसर सबमिट करना है। ओके, कर लेंगे सभी? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो मैम। नो मैम। ओके, तो बेटा अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स अफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग दैट मीन्स कि अब हम सभी इतने सारे कारण तो हम सब पढ़ चुके हैं, इतने सारे कारण हैं जिनसे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जा रहा है। तो इनके गर्म होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे? तो एक तो फिलहाल मैंने भी डिस्कस ही किया था कि हमारी जो अर्थ है वो एक टाइम पे पानी में डूब जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण हैं। दैट मीन्स कि पानी में डूबने से पहले क्या क्या होगा। पेड़ ही यस, तो हमें ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है। ओके बेटा? यस मैम। यस मैम। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है हाउ ग्लोबल वार्मिंग अकर, ग्लोबल वार्मिंग होगी कैसे, एंड व्हाट आर द इफेक्ट। तो ये इसके इफेक्ट्स हमको पढ़ने हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, ये सारा ही अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ओके, यस मैम। चलिए तो एक क्वेश्चन और रहता है, फिलहाल इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमसे पूछा था ब्रेन टीजर, व्हाई इज इट नॉट कंफर्टेबल टू सिट इन अ कार दैट हैज बीन लेफ्ट अंडर द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम विद डोर्स एंड विंडो शट। तो बेटा कभी आप सभी ने नोटिस किया हो कि जब आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, और बाई चांस आपके मम्मी एंड पापा आपको गाड़ी में पैक करके लॉक करके कहते हैं बेटा अब हम अभी आते हैं, कोई सामान लेने जाना है, और उसकी विंडो एंड डोर को लॉक कर देते हैं, तब उस समय आपको कैसा फील होता है? मैम सांसें फूलने लगती है। यस मैम। और मैम मैम, बहुत सांस गर्मी फूलने लगती लगती है। मैम गर्मी भी बहुत लगने लगती है। MCC की वजह से। गर्मी भी लगने लगती यस। तो और बताए आपको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होती है। सन हीट यस आ तो रही मैम। है लेकिन बाउंस बैक होकर के नहीं जा रही, क्योंकि ग्लास नहीं पैनल्स जाएगी लगे इसमें। हैं, है ना? तो यस यानी मैम। कि आप जिस टेम्परेचर में गाड़ी के अंदर होते हैं ना, उसी टेम्परेचर में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं प्लांट्स कैसे टेम्परेचर पे उगते होंगे। यस मैम। चलिए, तो आज की जो क्लास ली सभी को समझ आया? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. तो अब Yes, नेक्स्ट ma'am. हमें ग्लोबल वार्मिंग एंड उसके इफेक्ट पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। मैम Ma'am, गुड बाय। goodbye. Ma'am. मैम गुड बाय। गुड बाय टू ऑल।